लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था एक्टिव बजर को कैसे यूज़ करना है। आज हम एक्टिव बजर को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे एक पोटेंशियोमीटर। लेट्स सी ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे काम कर सकते हैं। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने सर्किट बनाने के लिए सभी कंपोनेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है, आप भी अपनी आर्डिनो किट्स में से सभी कंपोनेंट्स ले आइए। पोटेंशियोमीटर, एक्टिव बजर, आर्डिनो ब्रेडबोर्ड और कुछ जंपर वायर्स। ठीक है, तो यहाँ दो सर्किट्स बनेंगे। पहला सर्किट पोटेंशियोमीटर के साथ, जो कि हम काफ़ी बार बना चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को आप ब्रेडबोर्ड में इस तरह पुट कर लीजिए। उसके बाद पोटेंशियोमीटर के तीनों लेग्स के साथ आप वायर अटैच कीजिए। ओके, तो पोटेंशियोमीटर के तीनों लेग्स से आपने वायर अटैच कर ली। इसके बाद फर्स्ट वायर जाएगी 5 वोल्ट्स की सप्लाई के साथ। ठीक है, 5 वोल्ट्स। मिडिल लेग कहाँ जाती है? किसी भी एनालॉग पिन पर। सो लेट्स यूज A5। और इसकी थर्ड लेग जाती है ग्राउंड पर। ठीक है, ग्राउंड। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट तो हम काफ़ी बार बना चुके हैं, इसमें हम अब काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, बजर का सर्किट देखते हैं। इसमें एक प्लस साइन गिवन है बजर के टॉप पर। ठीक है, जिस साइड प्लस साइड गिवन है वो लेग लॉन्गर है, जिसे एलईडी में होती है। ठीक है, उसे हम किसी भी डिजिटल पिन में पुट कर लेंगे। आई एम यूजिंग पिन नंबर 8। और इसकी दूसरी लेग को, शॉर्टर लेग को ग्राउंड के साथ अटैच कर लीजिए। ओके, तो यहाँ एक पुराना प्रोग्राम चल रहा है। लेट मी अपलोड। ठीक है, देखिए सर्किट तैयार है। यहाँ दो सर्किट बनाए हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। पहला सर्किट पोटेंशियोमीटर के साथ। पोटेंशियोमीटर की 3 लेग्स। फर्स्ट लेग कनेक्ट है, देखिए ग्रीन वायर कनेक्ट है 5 वोल्ट्स की सप्लाई से। मिडल लेग जो कि ब्लैक वायर से कनेक्ट है, वो है A5 पिन से। और इसकी थर्ड लेग होती है कनेक्ट ग्राउंड से। अगर आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाना नहीं आता तो इसमें मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, बजर। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बजर देखा था, एक्टिव बजर का सर्किट कैसे बनाते हैं। इसकी लॉन्ग लेग को, या जो देखिए टॉप पे प्लस साइड गिवन है, उस प्लस साइड वाली लेग को किसी भी डिजिटल पिन के साथ अटैच कर लीजिए। हमने यूज़ किया है पिन नंबर 8। और इसकी शॉर्टर लेग को ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये दो है हमारे सर्किट्स। हम आज पोटेंशियोमीटर से एक्टिव बजर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पर। सबसे पहले वॉइड सेटअप में हम बताएंगे हम कौन सी पिन्स यूज कर रहे हैं। पिन मोड हम यूज कर रहे हैं पिन नंबर 8 एज एन आउटपुट, क्योंकि पिन नंबर 8 पे लगा है एक बजर। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे। इंट बज 8, इंट पोटेंशियोमीटर A5। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ वेरिएबल्स यूज करेंगे। बज, पिन मोड, पोर्ट मतलब पोटेंशियोमीटर एज एन इनपुट। पोटेंशियोमीटर की इनपुट डिवाइस है। उसके बाद चलिए सीरियल मॉनिटर को भी एक्टिव कर लेते हैं। सीरियल डॉट बिगिन लिखकर ब्रैकेट में 9600 बॉड रेट।
ठीक है, ये काम था वॉइड सेटअप का। अब आ जाते हैं वॉइड लूप में। सबसे पहले तो हमें सर्किट चेक करना है, उसके लिए डिजिटल राइट बज हाई। तो हमने यहाँ क्या किया है, 8th पिन पर करंट की सप्लाई पहुंचाई है बजर वाला सर्किट चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। वेट, काफ़ी अनोइंग साउंड है। ठीक है, अब हम पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट चेक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एनालॉग रीड, कौन सी पिन है, पोर्ट पिन, पोर्ट एनालॉग रीड। जो भी एनालॉग रीड करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। चलिए उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट वैल्यू। ओके, यहाँ क्या करेंगे, उस वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराएंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू। ठीक है, थोड़ा डिले देते हैं ताकि समझ आए। 100, ठीक है, इतना बहुत है हमने। अच्छा, तो एनालॉग रीड करने के बाद उसे वेरिएबल में डालेंगे, वैल्यू नाम के वेरिएबल में। एनालॉग रीड करा पोटेंशियोमीटर पिन पर, ठीक है, A5 पिन पर एनालॉग रीड कमांड दिया। जो भी वैल्यूज आई वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दी, सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यू प्रिंट करा दिया। फिर हमने 100 मिली सेकेंड्स का डिले दिया ताकि हमें थोड़ा दिख जाए कि प्रिंट क्या हो रहा है। ओके, लेट्स ओपन सीरियल मॉनिटर 1023। तो ये एक एंड पर है, दूसरे एंड पर लेकर जाता हूँ, आई एम गेटिंग 0। ओके, तो सर्किट ठीक काम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर को और बजर को साथ में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर पोटेंशियोमीटर को हम किसी एक वैल्यू से ज़्यादा बड़ा रोटेट कर दे तो बजर ऑन हो जाए। ठीक है सर, सिंपल है। इसे पहले आप बनाइए, यही वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए कोड और देखिए कि आप इसको बना पा रहे हैं। चलिए बनाइए। अब तक आपने बना लिया होगा, अब हम बनाते हैं। तो हमने एनालॉग रीड करा पोटेंशियोमीटर पे, वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया, सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू प्रिंट कराई और एक छोटा सा डिले दिया। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। इफ स्टेटमेंट्स देखी थी हमने, वही यूज कर रहे हैं। अगर वैल्यू 500 से ज़्यादा या इक्वल हो तो बजर को ऑन कर दो, डिजिटल राइट बज, बज वेरिएबल था, बज हाई। ठीक है, डिजिटल राइट बज हाई। ओके, लेट्स अपलोड। $220, लेट मी मूव द डायल। तो मैं काफ़ी क्लोज हूँ 500 के। देखिए 500 से ऊपर बजर ऑन हो गया। ठीक है, तो यही हम चाहते थे। अब बजर ऑन रहेगा क्योंकि हमने बजर को ऑफ नहीं किया, तो अब बजर को ऑफ भी करना पड़ेगा। इफ वैल्यू इज लेस देन 500, ठीक है, तो डिजिटल राइट बज लो। देखिए अगर वैल्यू 500 से ज़्यादा हो तो बज को मतलब 8 पिन पर करंट पहुंचा दो, मतलब बजर को ऑन कर दो। अगर वैल्यू 500 से कम चली जाए तो बजर को ऑफ कर दो। ठीक है, लेट्स अपलोड। ओके,
तो मैं हूँ 480 के पास और ये 500 से नीचे ऑफ। तो आप देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर को बजर के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्या हम इसमें और कोई वेरिएशन कर सकते हैं? तो मान लीजिए हमें कोई इसमें थोड़ी टोन सी देनी हो, मतलब वो क्लिक साउंड, बिप 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 बिप, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। डिले 100, डिजिटल राइट, बज लो। ओके, डिले 20। ठीक है, इसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी इफ स्टेटमेंट में, क्योंकि ये तो पहले ही लो है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिजिटल राइट 8 स्पिन पर हाई, फिर उसको 100 मिली सेकेंड्स के लिए हाई रखना है, फिर डिजिटल राइट बज लो, मतलब हमने ऑफ कर दिया, 20 मिली सेकेंड्स के लिए ऑफ रखना है। ठीक है, इट्स अपलोड सीरियल मॉनिटर। तो यह 370 और अभी ऑफ है। तो आप देखते हैं 500 से ज़्यादा ये बस एक बीप 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 साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और उससे नीचे तो आपने देखा 500 से ज़्यादा ये बीप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और उससे नीचे ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। आप इसे किसी और कंपोनेंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि हम फोटो रजिस्टर्स के साथ या दूसरे किसी कंपोनेंट्स के साथ अलार्म को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, जो बज़र है ये काफ़ी यूज़फुल कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स में। ठीक है, तो हम इसको काफ़ी बार यूज़ करने वाले हैं अपने अगले ट्यूटोरियल्स में। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और इंटरेस्टिंग बनाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल गिवन है, उस पर अपना प्रोजेक्ट सेंड कीजिए, कोड या फिर प्रोजेक्ट की वीडियो। तो अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे पैसिव बजर। तो यह है एक पैसिव बजर, अगले ट्यूटोरियल में पैसिव बजर सीखेंगे। वी विल मेट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।